सो देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि एल्कोहल्स किस तरीके से केमिकल बिहेवियर शो करते हैं, वन बाय ब्रेकिंग दिस OH बॉन्ड एंड वन बाय ब्रेकिंग दिस CO बॉन्ड, राइट। अब हमें डिस्कस करने मानी इनका केमिकल बिहेवियर इन विच होल कंप्लीट एल्कोहल मॉलिक्यूल इज बीइंग इन्वॉल्व्ड, राइट बेटा। इससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। सपोज करिए आपके पास दो कंपाउंड्स गिवन हैं, फाइन। वन इज this one, okay, and one is this one. These are two alcohols, two compounds having similar functionality or similar structure. The only difference is here we are having carbon and here we are having silicon, right? Now we know that carbon is more electronegative than silicon. So from this electronegativity concept, carbon, this compound should be more acidic than this one, right beta? But in reality, their acidic strength, let's say this is compound A and this is compound B. So their acidic strength order is B is more acidic than A. Fine. Ideally A should be more acidic than B. क्यों होना चाहिए? कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से ऑक्सीजन को कम इलेक्ट्रॉन देगा, और कम देगा तो ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेगा। और अगर मैं इस सिचुएशन में देखें, सिलिकॉन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, इसको इधर से ज़्यादा मिलेंगे तो हाइड्रोजन से कम लेना चाहिए और ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। सो वाई दैट इज सो, इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। सो इसका रीज़न आता है कि कार्बन और सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, क्या बनेगा बेटा? दैट वुड बी 1s2, 2s2 एंड 2p2। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, राइट, दैट इज सिलिकॉन। अब देखो 3p के बाद समहाउ इट इज हैविंग 3d0 ऑल्सो, तो सिलिकॉन के पास एक वेकेंट d ऑर्बिटल है, हैविंग वेकेंट 3d orbital, right beta, and carbon is having no vacant d orbitals, no vacant orbital, कोई भी vacant orbital नहीं है। अब ऑक्सीजन के पास क्या अवेलेबल है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए, इस वाले ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी। कार्बन के पास तो कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, बट सिलिकॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, राइट बेटा। तो सिलिकॉन का वेकेंट ऑर्बिटल और जिस ऑर्बिटल में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, इन दोनों के बीच में क्या स्टार्ट हो जाती है बेटा? ओवरलैपिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। अब सिलिकॉन का तो ऑर्बिटल यूज़ हुआ है D और ऑक्सीजन का यूज़ हुआ है P, तो ये जो बॉन्डिंग बनी है ये क्या बोली जाएगी? D पाई P पाई। अब आप सोचिए, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया सिलिकॉन के साथ, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से मिलना चाहिए तो उल्टा ऑक्सीजन का ही सिलिकॉन के साथ इंगेज हो गया, तो ऑक्सीजन को तो और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी, एंड दैट इज़ द रीज़न दिस ऑक्सीजन विल विदड्रॉ मोर एफिशिएंटली इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोजन एंड विल लिबरेट हाइड्रोजन मोर ईजिली इन कंपैरिजन टू दिस ऑक्सीजन, राइट। दैट इज़ द रीज़न। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। कैसे लिखेंगे? सिलिकॉन, कार्बन हैविंग नो ऑर्बिटल, नो वेकेंट ऑर्बिटल, सो नो P पाई D पाई बैक बॉन्डिंग। कोई P पाई D पाई बैक बॉन्डिंग नहीं हुई बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन, बट इनफैक्ट हम लिखते यस ऑक्सीजन एंड कार्बन। सो हियर P पाई D पाई बैक बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन, किसके बीच में? ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन डिक्रीजेस, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई है,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई है, प्लस आई तो हो ही रहा है, और ऊपर से कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, नॉर्मली इसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है. हेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन इज हाई. यहाँ पे डिक्रीज हो गई, यहाँ पे हाई है. सो डिक्रीज होने से क्या होगा, इट विथड्रॉज और लिबरेट्स H positive more easily, right? It liberates H positive less easily. So less acidic, and this one is more acidic. So that is the reason this compound is more acidic and this compound is less acidic. I hope this is clear to you कि सिलिकॉन होने की वजह से ये ज़्यादा एसिडिक क्यों हो गया, क्योंकि सिलिकॉन के पास वीकेंड डी ऑर्बिटल्स हैं, और ऑक्सीजन और सिलिकॉन की, देखो ऑक्सीजन का तो पी ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी कोई डी ऑर्बिटल नहीं है. तो ऑक्सीजन का तो कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, 1s2, 2s2, 2p4. तो ये वाले दो लोन पेयर्स, तो इसका p ऑर्बिटल और सिलिकॉन का d ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है बेटा, d पाई p पाई बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है. इसी वजह से इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा, ज़्यादा ईजिली H पॉजिटिव लिबरेट करेगा. दैट इज़ द रीज़न. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर, सो नोटेड डाउन. नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, अगर हम किसी एल्कोहल को ट्रीट करते हैं NaBr से. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ सम एल्कोहल इज ट्रीटेड विद NaBr, इट डजंट गिव अस RBr, ये हमें नहीं मिलता. और अगर यही रिएक्शन NaBr के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में करवाते हैं, देन इट कैन ईजिली गिव अस RBr, बहुत ईजिली हमें मिल जाता है. सो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट. देखिए अभी कुछ देर पहले भी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया OH इज़ नॉट अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप. तो अगर हम ये रिएक्शन करवाते हैं, ये वाला रिएक्शन, रिएक्शन 1 में, वी नो दैट OH इज़ नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, और ना होने की वजह से ये रिएक्शन नहीं होगा. बट यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, आपके पास ROH है, ROH में आपने डाला H2SO4, H2SO4 से क्या मिल गया बेटा, H पॉजिटिव, एंड इट बिकम्स ROH2 पॉजिटिव. ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके पास जाएगा एंड दिस बिकम्स ROH2 पॉजिटिव. नाउ दिस ग्रुप इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, दिस इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप. तो आराम से ये जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, ये इधर से निकलेगा, Br नेगेटिव यहाँ से अटैक करेगा, और ये हमें क्या मिल जाएगा बेटा, RBr, और क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा. सो दिस विद दिस रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट. अब हम रिएक्शन करवाते हैं इन विच कंप्लीट ROH मॉलिक्यूल इज बीइंग इन्वॉल्व. सो यहाँ तक आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. अगर हम देखो फर्स्ट टाइप का रिएक्शन करते हैं, एक चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो कोई आपसे पूछे कौन ज़्यादा एसिडिक है, एल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी. सो प्राइमरी इज मोस्ट एसिडिक, मिथेनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक है, उसके बाद प्राइमरी. बट अगर मान लो ये बॉन्ड तोड़ के आप रिएक्शन करवाते हो, अगर मान लो B टाइप का बॉन्ड तोड़ते हो, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. अगर B बॉन्ड तोड़वाते हैं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर मैं रेड में ही लिख रही हूँ, टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, एंड डेफिनेटली उसके बाद मिथाइल. और अगर मान लीजिए आप ये वाला बॉन्ड तोड़वाते हैं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा बेटा, और जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी एल्कोहल. इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट है आपका रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कंप्लीट एल्कोहल मॉलिक्यूल. ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग complete alcohol molecule. So reactions involving complete alcohol molecule, complete molecule का जिसमें क्या हो, इन्वॉल्वमेंट हो. वो रिएक्शंस में आपको बताती हूँ हम क्या क्या रिएक्शंस डिस्कस करने वाले हैं.
ये अल्कोहल है। हम एक रिएक्शन डिस्कस करेंगे, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन वर्ड से आप फेमिलियर हैं। डिहाइड्रेशन मीन जहाँ पे लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो, और जहाँ पे मीन्स लॉस ऑफ H2O। यहाँ पे आपका मेनली प्रोडक्ट मिलता है एल्कीन। अब आपको शायद याद आ गया होगा, जब हमने अल्कोहल बनाए थे एल्कीन से, तब भी मैंने ये बात बताई थी कि एल्कीन से अल्कोहल बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अल्कोहल से एल्कीन बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल बोर्ड में इसका मैकेनिज्म पूछा जाता है, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो बहुत टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। इसमें एक हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। राइट बेटा, अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन डिस्कस करते हैं तो पहले माइल्ड ऑक्सीडेशन से कन्वर्ट करता है अपने आप को एल्डिहाइड या कीटोन में, और उसके बाद मेजर ऑक्सीडेशन अगर होता है, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तो ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। सो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलता है? इनिशियली एल्डिहाइड, वो डिपेंड करता है कैसा अल्कोहल है, और कीटोन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ अल्कोहल, जो फर्दर ऑक्सीडाइज होके हमें क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट बेटा, नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन के बाद, नेक्स्ट है आपका डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स लॉस ऑफ H2, लॉस ऑफ H2। तो ये भी एक टाइप का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इसके कई टाइप के रिएक्शन, जैसे पिनाकोल, पिनाकोलोन, पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट हम डिस्कस करेंगे। हेलोफॉर्म रिएक्शन डिस्कस करेंगे। राइट बेटा, ऑपिनॉर ऑक्सीडेशन डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें एक एक करके डिस्कस करते हैं, इस पर्टिकुलरली वे कंप्लीट अल्कोहल मॉलिक्यूल इज बीइंग इन्वॉल्व। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, उसके बाद हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे और फिर हम बाकी चीज़ें, बाकी रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन अपना होगा डिहाइड्रेशन। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, डिहाइड्रेशन, dehydrogenation and oxidation, these are very important reactions। तो ये हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट द डिहाइड्रेशन कंप्लीटली।